हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, तो इसमें जरूर यूपी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न लगाए सारे यूपी से संबंधित है और कुछ केंद्र से, विश्व से रिलेटेड संबंधित है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। और संविधान से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए, इन सभी प्रश्नों को ही इसमें इंक्लूड किया गया है, तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? बताइए फ्रेंड। फ्रेंड, यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बताइए फ्रेंड। राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ओके फ्रेंड, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? बताइए फ्रेंड। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। मूल अधिकार में हमेशा समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है बट, तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? बताइए फ्रेंड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये यूपी पुलिस दरोगा SI 13 नवंबर 2023 में थर्ड शिफ्ट में पूछी गई प्रश्न है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? बताइए फ्रेंड। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। सबसे ज्यादा मूंगफली जो उत्पादन होता है वो गुजरात में होता है, और उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। ओके फ्रेंड, तो आप इन सभी को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? बताइए फ्रेंड, कौन सा है? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन सा राज्य है फ्रेंड, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में सबसे अधिक काजू उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? बताइए फ्रेंड। राइट आंसर हो जाएगा फोर्टन। फोर्टन का प्रयोग किया जाता है वाणिज्यिक कार्यों में। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है? कौन सी भाषा है फ्रेंड, बताइए। प्रोग्राम के लिए सर्वप्रथम विकसित की गई भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोबोल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। हार्ट टच क्या मापने की यूनिट है? बताइए फ्रेंड। हार्ट टच क्या मापने की यूनिट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए फ्रेंड। राइट आंसर हो जाएगा तरंगों की आवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। विद्युत धारा की इकाई है? बताइए फ्रेंड। राइट आंसर है एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? बताइए फ्रेंड। राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की जो इकाई है वो डायोप्टर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश राज्य की उत्तर से दक्षिण के बीच की चौड़ाई कितनी है? बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा 240 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर, उत्तर उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई 240 किलोमीटर। तो प्रश्न में यही पूछा था, उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई कितनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 240 किलोमीटर। ओके फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देख लीजिए 240 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के किन नगरों की समृद्धि चरम पर थी? बताइए फ्रेंड। राइट आंसर हो जाएगा मथुरा और
वाराणसी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मलिक सरवार ख्वाजा जहां ने किस वर्ष जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1394 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, औरंगजेब के खिलाफ बुंदेलखंड में विद्रोह की शुरुआत किस शासक ने की थी? बताइए फ्रेंड, औरंगजेब के खिलाफ बुंदेलखंड में विद्रोह की शुरुआत किस शासक ने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा वीर छत्रसाल ने। वीर छत्रसाल ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? बताइए फ्रेंड, उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद के सभापति कौन थे? फ्रेंड, ये यूपी से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे ही जाएंगे। बताइए फ्रेंड, राइट आंसर रहेगा डॉक्टर सर सीताराम। ओके फ्रेंड, तो चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, डॉक्टर सर सीताराम 12 जुलाई 1937 से 9 मार्च 1949 तक कार्यभार संभाले। उसके बाद श्री चंद्रभाल जी आए, 10 मार्च 1949 से 5 मई 1958 तक कार्य किए। श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर 20 जुलाई 1958 से 5 मई 1964 तक। श्री दरबाई लाल शर्मा 5 अगस्त 1964 से 5 मई 1968 तक कार्यभार संभाले। ओके फ्रेंड, तो आप इस सभी पॉइंटों को याद कर लीजिएगा, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक कम वर्षा होती है? बताइए फ्रेंड, किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक कम वर्षा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में औसतन 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है, बहुत ही कम होती है। ओके फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिए, यही प्रश्न पूछा था। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य में संगमरमर कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश राज्य में संगमरमर कहाँ मिलता है फ्रेंड, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर व सोनभद्र जनपदों में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में पाए जाने वाले खनिज चूना पत्थर डोलोमाइट संगमरमर है। ओके फ्रेंड, तो आप इस सभी को याद रखिए, कौन कौन से पाए जाते हैं? चूना पत्थर डोलोमाइट संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित है फ्रेंड, बताइए। तो राइट आंसर होगा चूर्क व डल्ला दोनों में, ठीक है। चूर्क व डल्ला दोनों शहरों में स्थित है। ये चूर्क व डल्ला जो शहर हैं वो और सोनभद्र में स्थित हैं। ओके फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, सोनभद्र में दोनों शहर हैं, ठीक है। तो आप इन सभी को याद रखिएगा। ये चूर्क और डल्ला दोनों सीमेंट की फैक्ट्री हैं और दोनों सोनभद्र जिले में स्थित हैं। ओके पॉइंट, तो आप याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट, चीनी उद्योग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त है? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा प्रथम स्थान प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है आपको, 23 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, 23 लाख हेक्टेयर से अधिक गन्ने पर उत्पादन किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत राज्य प्रणाली कब लागू की गई? बताइए फ्रेंड, कब लागू की गई पंचायत राज्य प्रणाली? तो राइट आंसर हो जाएगा 1949 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना हुई। इसके बाद जब देश का संविधान बना तो उसमें पंचायतों की स्थापना की व्यापक व्यवस्था की गई। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य का पुलिस महानिदेशालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है फ्रेंड, बताइए। पुलिस महानिदेशालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? बताइए फ्रेंड, किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? तो राइट आंसर होगा मिर्जापुर व सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से गंगा यमुना के मैदान का उप विभाग नहीं है। बताइए फ्रेंड, गंगा यमुना के मैदान का उप विभाग नहीं है, कौन सा है? बताइए फ्रेंड, कौन सा सही उत्तर होगा? राइट आंसर है घाघरा चंबल दोआब, ठीक है। ये दोनों नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा यमुना मैदान के उप विभाग नहीं है ये, और ये गंगा गोमती दोआब, गंगा यमुना दोआब, गंगा घाघरा दोआब, ये दोनों हैं, ठीक है। तीनों हैं तीनों, लेकिन ये घाघरा चंबल दोआब
गंगा यमुना के मैदानी भाग का उपभाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है गंगा का मैदानी प्रदेश किसके द्वारा निर्मित है? बताइए फ्रेंड, गंगा का मैदानी प्रदेश किसके द्वारा निर्मित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बालू द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में कोयले के भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों क्षेत्रों में, सोनभद्र जनपद के निचले गोंडवाना क्षेत्र में, मिर्जापुर जनपद के सिंगरौली क्षेत्र में। ठीक है, ए और बी दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? बताइए फ्रेंड, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? राइट आंसर रहेगा ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मक्का की बुआई किस माह में की जाती है? बताइए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राइट आंसर होगा मई जून में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से उत्तर प्रदेश का प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र नहीं है। बताइए फ्रेंड, गन्ना उत्पादक क्षेत्र नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण का पठारी प्रदेश, यहाँ पर गन्ना उत्पादक नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश राज्य का पशुधन के क्षेत्र में कौन सा स्थान प्राप्त है? बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने जा रहे हैं तो। बताइए फ्रेंड फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पशुधन और डेयरी विभाग द्वारा जारी 20वीं पशुधन जनगणना के आंकड़ों ने दिखाया कि 2012 में पशुधन आबादी 4.6% से बढ़कर 535.78 मिलियन हो गई है। ओके फ्रेंड, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 67.8 मिलियन पशुधन है, 56.8 मिलियन पशुधन के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर है। ओके फ्रेंड, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और राजस्थान दूसरे स्थान पर है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए फ्रेंड। राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए फ्रेंड। राइट आंसर होगा 7 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? बताइए फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा 3 मई को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कुछ। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस बनाने का निर्णय वर्ष 1991 से यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर किया था। ओके फ्रेंड, तो आप इस पॉइंट को भी याद रखें, 1991 से अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला कब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे? बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राइट आंसर 1994 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कुछ जो नोट्स हैं। 1990 में जेल से रिहा होने के बाद मंडेला ने 1994 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है फ्रेंड, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए। 1990 में नेल्सन मंडेला जेल से रिहा होने के बाद 1994 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, द वेल्थ ऑफ नेशंस रचना किसकी है? बताइए फ्रेंड, द वेल्थ ऑफ नेशंस रचना किसकी है? राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्राचीन चीन का महान दार्शनिक कौन था? बताइए फ्रेंड। राइट आंसर होगा कन्फ्यूशियस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चीन के महान दार्शनिक एवं विचारक कन्फ्यूशियस का जन्म 551 ईसा पूर्व चीन के रानडोंग प्रांत में हुआ था। कौन से प्रांत में हुआ था फ्रेंड? रानडोंग प्रांत में हुआ था। कन्फ्यूशियस का शहर चीन की सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। ओके फ्रेंड, तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। गैलन किस सभ्यता का प्रसिद्ध चिकित्सक था? बताइए फ्रेंड, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं पेपरों में। राइट आंसर हो जाएगा रोम की। गैलन जो है वो रोम की सभ्यता की प्रसिद्ध चिकित्सक था। ठीक है, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिए, रोम की सभ्यता की प्रसिद्ध चिकित्सक था कौन? गैलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का।
चलिए नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए फ्रेंड, किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की? बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर, वर्साई की संधि के बारे में यह किसने कहा था कि यह संधि नहीं वरन 20 वर्षीय युद्ध विराम था? बताइए फ्रेंड, किसने कहा था यह शब्द? तो राइट आंसर हो जाएगा मार्शल फौज। मार्शल फौज के द्वारा कहा गया था कि वर्साई की संधि जो हुआ था यह संधि नहीं बल्कि 20 वर्ष युद्ध विराम था। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्शल फौज के द्वारा यह शब्द कहा गया था। ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो में 40 प्रश्न दिया गया था। आप कमेंट करके जरूर बताइए आपके कितने प्रश्नों का आंसर सही है। आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।